हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि रीनल एनाटॉमी। तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि रीनल सिस्टम हमारे पास जो कंपोजिशन है उसकी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रीनल ब्लड फ्लो देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो रीनल ब्लड फ्लो में हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास डिविजन्स हैं, कुछ आर्टरीज की हैं, फिर वो फर्दर आर्टीरियोल्स में जब डिवाइड है या कैपिलरीज में डिवाइड हो रहे हैं तो किस तरह वो डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज हैं जो कि ग्लोमेरुलस जितने कहते हैं हम। उसके अलावा हमारे पास नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को फर्दर जो हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, खैर वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीनल ब्लड फ्लो किस तरह से है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है RSI AYAGEE। ये रसाई आया जी। तो ये आप इस तरह निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं। अब ये क्या क्या है, तो सबसे पहले R फॉर रीनल आर्टरी, S फॉर सेगमेंटल आर्टरी, I फॉर इंटरलोबार आर्टरी, A फॉर आर्क्यूएट आर्टरी, I फॉर हमारे पास आ जाता है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और A से हमारे पास आ जाता है अफेरेंट आर्टीरियोल। फिर फर्दर हम डिवाइड करते हैं ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्टीरियोल, फिर आ जाता है हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर उसके बाद डिवीजन है फर्दर जो है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, आर्क्यूएट वैन, फिर इंटरलोबार वैन, और एंड पे हमारे पास क्या आता है, रीनल वैन आती है। तो रीनल आर्टरी से फर्दर डिवीजन हम जाते हैं, फिर कैपिलरी नेटवर्क के ऊपर आते हैं, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, रीनल वैन आती है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें हमारे पास के लेफ्ट रीनल वैन जो है वो रिसीव करती है 2 एडिशनल वैन से जो है ब्लड अपना। तो वो कौन सी हैं, लेफ्ट सुप्रा रीनल और लेफ्ट गोनेडल वेन्स। इसके अलावा जो रीनल मेडुला है वो जो रिसीव करता है ब्लड वो सिग्निफिकेंटली लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द रीनल कोर्टेक्स। जैसा कि आप सबको पता होगा, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कोर्टेक्स है और इनल पोर्शन जो होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। तो दिस मेक्स मेडुला वेरी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया एंड वल्नरेबल टू इस्केमिक डैमेज। तो अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो सबसे पहले जो हमारे पास एरिया जो ज़्यादा अफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स को इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट MCQ है कि लेफ्ट किडनी इज टेकन ड्यूरिंग लिविंग ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्गर रीनल वैन। तो हम लेफ्ट किडनी है उसको लेते हैं जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी जो रीनल वैन है वो बनिस्बत दूसरी की जो हमारे पास है उसकी निस्बत लॉन्गर होती है। तो अब हम देख लेते हैं ग्लोमेरुलर जो है उसकी एनाटॉमी क्या है हमारे पास। जैसा कि आप सबको पता है जो ग्लोमेरुलाया है हमारे पास वो टफ टफ कैपिलरीज हैं। जो दो में हमारे पास सबसे पहले तो जो कॉमन चीज़ें आती है, एक है एफिरेंट आर्टीरियोल है और एक है इफिरेंट आर्टीरियोल। एफिरेंट का मतलब है टूवर्ड्स और इफिरेंट का मतलब है अवे। जो ब्लड फ्लो को लेके आएगी ग्लोमेरुलस की तरफ से वो उसको बोलेंगे हम एफिरेंट आर्टीरियोल, जो लेके जाएगी उसे बोलेंगे इफिरेंट आर्टीरियोल। इसके अलावा फर्दर हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आ जाते हैं, मैक्यूलर डेंसर सेल्स आ जाते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मेसेंजियल सेल्स हैं, और ये हमारे पास पूरा इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसकी हमारे पास आ जाती है पेराइटल लेयर। इसके अलावा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर जो है ये हमारे पास MCQs है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर हमारे पास कौन सी चीज़ें बनाती हैं, एक पोडोसाइट्स है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और दूसरा एक फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एपिथेलियम। एनाटॉमी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझने वाली हो, ये ज़्यादातर रट्टा ही है जिसको आपने याद करना पड़ेगा आपको। अब हम देख लेते हैं कोर्स ऑफ यूरिटर्स, या यूरिटर जब किडनी से निकलते हैं तो कौन सी आर्टरी या कौन सी वैन के ऊपर से या किसके नीचे से जाते हैं, तो वो सारा कुछ है हमारे पास। तो कोर्स ऑफ यूरिटर्स जो है यूजली अराइज करते हैं हमारे पास रीनल पेल्विस, जैसा कि आप सबको पता होगा, और ट्रेवल्स अंडर गोनेडल आर्टरी है, ओवर कॉमन इलियक एंड अंडर यूट्राइन आर्टरी। ये हमारे पास जो है MCQs है एक। इसके अलावा जो हमारे पास गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर हैं जैसा कि लाइगेशन ऑफ यूट्राइन और ओवेरियन वेसल्स विच में डैमेज यूरिटर या यूरिटल ऑब्स्ट्रक्शन और लीक, उसकी वजह से हमारे पास होता है। तो गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर में मोस्ट
जो हमारे पास कॉमन कौन सी ऐसी चीज़ है या यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में हमारे पास जो डैमेज होता है वो किस चीज़ को होता है, तो वो है यूरिटर को, जिसकी वजह से या तो हमारे पास यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या हमारे पास लीकेज हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेसेस द इंट्राम्यूरल यूरिटर प्रिवेंटिंग यूरिन रिफ्लक्स। इसके अलावा ब्लड सप्लाई टू यूरिटर हमारे पास कौन कौन सी हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल हैं। प्रॉक्सिमल में हमारे पास रीनल आर्टरीज आ जाती हैं, मिडल में हमारे पास गोनेडल आर्टरी, एयोर्टा, कॉमन एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज आ जाती हैं। इसके अलावा डिस्टल में हमारे पास इंटरनल इलियक एंड सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरीज। अब ये हमारे पास ऑस्की क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास के 3 कॉमन पॉइंट्स ऑफ यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर फ़र्ज़ किया कोई स्टोन वगैरह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो बन सकता है, तो उसके लिए हमारे पास 3 जगह हैं। एक है यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन, दूसरा है हमारे पास पेल्विक इनलेट और तीसरा है हमारे पास यूरिट्रोवेजिकुलर जंक्शन। निमोनिक से आप याद रख सकते हैं कि अवर कॉमन इलियक अंडर यूट्राइन आर्टरी को वाटर फ्लोज ओवर द इलियक एंड अंडर द ब्रिज। ये निमोनिक है याद रखने के लिए। इसके अलावा आप ग्रॉस जो है हमारे पास अनाटमी जो है वो देख सकते हैं। ये हमारे पास मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है। इसके अलावा हमारे पास कोर्स ऑफ यूरिटर्स हैं ये 2। इसके अलावा मेल में है तो हमारे पास वास्ट डिफरेंस होगा और अगर फीमेल है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, यूट्राइन आर्टरी होगी। तो इसके अलावा हमारे पास डिट्रूजल मसल है जिसकी वजह से जो हमारे पास ब्लेडर है कॉन्ट्रैक्शन होती है और एट द एंड हमारे पास जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो हमारे पास आ जाता है यूरिथ्रल ओरिफेस है और ये जो हमारे पास रीजन है ट्राइगोन रीजन इसे बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टेट आ जाती है और इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस। तो ये ग्रॉस अनाटमी है, ये आप देख सकते हैं।